Why Article 6 of the Paris Agreement is powerful tool for India? अब पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 जो है ये अश्योर करता है उन सब कंट्रीज को जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं या फिर वो जो कोप 29 के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ये टेक्नोलॉजी के लिए फंड ले सकते हैं. The operationalization of Article 6 carbon market makes turning point in the global climate governance. COP29 decision made Article 6 mechanism fully functional, enabling market-based international cooperation for emission reduction. दुनिया में अल्टीमेट टारगेट इमिशन में रिडक्शन करना है, पोल्यूशन को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करना है. जो जो कंट्री इमिशन में रिडक्शन करना चाहती हैं उनके लिए फाइनेंसेस को अवेलेबल कराना है. Article 6 allow countries to mobilize finance, technology and capacity at scale while meeting climate target. दुनिया में जो क्लाइमेट टारगेट रखे हैं इन सब के लिए आपको फंड चाहिए या टेक्नोलॉजी चाहिए, ये जो है प्रोवाइड कराई जाएगी. Article 6 what changes the COP29? Core mechanism finalizes Article 6.2. Enable bilateral, plurilateral trading of international transfer mitigation outcomes. Offer flexibility for country-to-country cooperation. Article 6.4 establish Paris Agreement crediting mechanism, replaces clean development mechanism, features strong transparency, accountability, environmental integrity. अब देखो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा डेमोक्रेसी और तीसरा जो है दैट इज ह्यूमन राइट्स. ये तीन वेस्ट के हथकंडे हैं जिसको वो नॉर्मली ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को या नॉट लाइक माइंडेड कंट्रीज को ब्लैकमेल करने के लिए यूज करते हैं. आपसे सामान नहीं खरीदना, वो आपके ऊपर जो एनवायरमेंटल चार्जेस हैं वो लगा देंगे कि तुम्हारे यहाँ पे पोल्यूशन होता है, तुम्हारे यहाँ पे लेबर लॉज की वायलेशन होती है या फिर तुम्हारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तुम्हारे यहाँ पे डेमोक्रेसी ठीक तरह से काम नहीं कर रही. तो अमेरिका इन सब चीज़ों को यूज करता है दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट. चलो खैर, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं. अब ये एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास तो भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, फिलहाल तो हम कोयला जलाएंगे. कोयले से हमारे यहाँ पर अभी तक तो जितनी एनर्जी इंडिया में बनती है सब थर्मल एनर्जी से बनती है. थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिनमें कोयला जलता है, पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है, प्रेशर बनता है, प्रेशर से टरबाइन घूमती है और वो जो टरबाइन घूमती है उसी से कॉपर के आसपास मैग्नेट घूमता है, मैग्नेट के आसपास कॉपर घूमता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सिंपल तरीका होता है बिजली बनाने का, पूरी दुनिया में यही यूज होता है. चाहे टेक्नोलॉजी कोई यूज कर लो, चाहे वो हाइड्रो पावर है, चाहे वो थर्मल पावर है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर है. पर जब कोयला जलता है तो पोल्यूशन होता है. इसका मतलब ये है कि फिर जो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ज्योग्राफिकली भी हवा जो भी पोल्यूटेंट है, जो नेचर है वो अपने यहाँ से हवा उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको पोल की तरफ ले जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ. तो हवाएं जब यहाँ से यहाँ जाएंगी तो ऑब्वियसली पोल्यूशन जो है वो यूरोप के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा. यूरोप साइज में छोटा है, कई सारी उसकी लिमिटेशंस हैं यूरोप की, क्योंकि हवा ठंडी होगी तो नीचे उतरेगी, यूरोप पे उतरती है, यूरोप में पोल्यूशन लेके आती है जिसकी वजह से यूरोपियंस को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है. सो इनेबल द पेरिस एग्रीमेंट, तो वहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली दुनिया में जो कंट्री जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास फंड्स की कमी है, उनको फंड प्रोवाइड किए जाएंगे. इंडिया को फंड मिलने चाहिए. वो 89 कॉपरेशन अरेंजमेंट्स अक्रॉस 58 कंट्रीज शिफ्ट फ्रॉम आइसोलेटेड नेशनल एक्शन टू कोलैबोरेटिव डीकार्बोनाइजेशन पाथवे. तो एक कंट्री अपने दम पर ये सारे एफर्ट्स करे या फिर ये सारे लोग मिलकर उस कंट्री की हेल्प करें कि तुम्हारा पोल्यूशन कम हो जाए. नेक्स्ट, enhances investor confidence due to the harmonized global standards. India's entry into Article 6 strategic importance क्या है? August 2025, India operationalized Article 6.2 by signing the Junior Crediting Mechanism, Joint Credit Mechanism with Japan, signals a new phase of climate diplomacy beyond traditional multilateral negotiations. Strategic gains क्या होगा? Access to the advanced low carbon technology. पर हम यही बार बार डिमांड कर रहे हैं, हम कार्बन एमिशन कम करेंगे, हम दुनिया की रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, हम नहीं चाहते कि पोल्यूशन हो, पर इसके लिए आपको हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा. हम आपसे महंगी महंगी मशीनें नहीं खरीद सकते, महंगी इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते. आपके पास अप्रोच है, आपके पास स्ट्रेटेजी है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं. अब ये जो एग्रीमेंट में जापान हमें हेल्प कर सकता है एडवांस लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के लिए. क्लाइमेट अलाइंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें वो प्रोवाइड कर सकता है. क्लाइमेट अलाइंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि पोल्यूशन कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट. देन रिसर्च एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, हमारी बड़ी कंट्रीज के साथ जो इस तरह की इक्विपमेंट बनाती हैं,
साजो सामान बनाती हैं, जिनके पास फंड है, हम उनके साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। देन स्ट्रॉन्गर बायलैटरल एंड प्लूरिलैटरल टाइज, तो बायलैटरल भी हो सकते हैं और मल्टीलैटरल प्लूरिलैटरल भी हो सकते हैं। Beyond carbon credit revenue, Article 6 enable industrial modernization and protest India's competitiveness amid carbon constrained global trade CBM type regimes। अब उसमें यह है कि जो कंट्री ज़्यादा पोल्यूशन करेगी तो फिर कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कम पोल्यूशन करती है उसको क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, जो ज़्यादा पोल्यूशन करती है उसको इससे क्रेडिट पॉइंट खरीदने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए जो बी कंट्री है वो ए कंट्री को पैसे देगी, क्यों? क्योंकि इसने कम पोल्यूशन किया था। तो कार्बन क्रेडिट हमने केवल डिस्कस किया है। सो अलाइनमेंट विद द इंडियाज डोमेस्टिक प्रायोरिटीज, टेक्नोलॉजी फोकस है, 13 आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जहां जहां पर हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले है रिन्यूएबल एनर्जी प्लस स्टोरेज, एनर्जी बनाएं भी, एनर्जी स्टोर भी करें। देन उसके बाद ऑफशोर विंड एंड मैरीन एनर्जी, तो जो आपने विंड मिल्स देखी हैं समुद्रों के किनारे लगी होती है जिससे एनर्जी बनती है। और सोलर थर्मल पावर, तो सोलर और थर्मल पावर। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, उसके बाद कंप्रेस्ड बायोगैस, उसके बाद सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। जो एविएशन फ्यूल जैसे उसमें कह रहे हैं कि अभी नई नई चीज़ों को मिक्स करके फिर एविएशन फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे ताकि कम कार्बन एमिशन हो। हाई एफिशिएंसी इंडस्ट्रियल सिस्टम लेके आएंगे, फ्यूल सेल एंड क्लीन मोबिलिटी सोल्यूशन लेके आएंगे। सेक्टोरल रेलेवेंस के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी रिड्यूसेस कोल डिपेंडेंसी व्हाइल एनहांसिंग द ग्रिड रेजिलियंस। अब इस तरह से कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने डिसीजन लिया शायद 2040 के बाद, 2040 के बाद वो कोल यूज करना बंद कर देंगे। देन हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज, स्टील एंड सीमेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन, CCUS जो है। स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी पोल्यूटेंट होती है, स्टील एल्यूमिनियम एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी पोल्यूटेंट होती है। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट लेके आएंगे ताकि इनका पोल्यूशन लेवल कम हो जाए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, एमिशन रिडक्शन अलाइंड विद द इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस। अब अगर हम लोग सिर्फ ये फोकस करें कि हमें कार्बन एमिशन कम करना है, इस करके अपनी इंडस्ट्रीज को महंगे महंगे इक्विपमेंट बेच दें या उनको कहें तुम्हें अपने यहाँ खरीदने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, नहीं तो फिर उसी के ऊपर फोकस रह जाएगा। ठीक, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए सरकारों को सपोर्ट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, इंडिजीनियस होगी तो सस्ती होगी, तो कम तो हो जाएगा। देन अकाउंटिंग इंटीग्रिटी है, आर्टिकल 6 मैंडेट्स रोबस्ट MRV मेजरमेंट रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो हम लोगों ने रिसेंटली जो डिस्कस किया, एक तो हम लोग अपने यहाँ पर अपने लोगों के ऊपर जो है वो कार्बन टैक्स टाइप का नाम लगा दें, या फिर हम लोग अपने यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कह सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पर कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है, तो बेटर है कि इसको आप फिलहाल कम तो नहीं कर सकते, ऐसे करो कि इसकी जगह के ऊपर फॉरेस्टेशन कर दो, इसके जगह जंगल लगा दो और ज़्यादा जंगल लगा दो, क्योंकि तुम कार्बन एमिशन कम नहीं कर सकते। तो ये होगा कि वो कार्बन पोल्यूटेंट को ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो ये एक सोल्यूशन बताया गया था। ठीक, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग हम भी अपने यहाँ पर लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं और फिर यूरोप में हमारा माल जाए, सीमेंट जाए या फिर आयरन जाए, वो भी टैक्स लगाएं। तो उसको करने के लिए, उससे रोकने के लिए हम लोगों ने ये जो पहले डिस्कस किया हुआ इंडिया और यूरोप के बीच में, EU के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने यहाँ पर जो उसको करने के लिए जो जंगल लगा के अपने इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं कि तुम और बड़ा स्प्रेड करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे कार्बन एमिशन तुम्हारी इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है, तो उससे वो बैलेंस हो जाता है। तो फिर यूरोप उस चीज़ों के ऊपर, इंडियन प्रोडक्ट अगर यूरोप जाएंगे तो उनके ऊपर डबल टैक्स नहीं लगाएगा। नेक्स्ट, की चैलेंजेस होंगे फ्रॉम फ्रेमवर्क टू फंक्शनिंग। डोमेस्टिक गवर्नेंस गैप होगा, डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी अपॉइंटेड स्टिल नीडेड, क्लियर ऑथराइजेशन रूल्स हैं, लीगल फ्रेमवर्क हो, कार्बन ट्रेडिंग है, क्लैरिटी ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट है। इन सब एरियाज में काम हो जाना बाकी है, अभी टाइम लगेगा। देखो आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, क्या क्या मैकेनिज्म डेवलप होते हैं। देन उसके बाद स्लो प्रोजेक्शन अप्रूवल्स हैं, फ्रेगमेंटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग वैलिडेशन प्रोसेस हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस रिक्वायर्ड है हमारे यहाँ पर, और कैबिनेट लेवल स्टीयरिंग मैकेनिज्म डेवलप करना होगा, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इन्वेस्टर्स, तो जो इंडिया में आए उनके लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है उसको कम करना, बिल्डिंग कार्बन रिमूवल मार्केट, राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर द नेट जीरो कंप्लायंट रिमूवल एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया क्या है, बायोचार, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बायोचार डिस्कस किया था, तो अगर कोई डाउट है तो जाके वहाँ पे वीडियो में देख लेना। इनहेंसेस रॉक वेदरिंग है, इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग। देन उसके बाद पोटेंशियल टू बिकम अ कम्पिटिटिव सप्लायर ऑफ हाई इंटीग्रिटी रिमूवल क्रेडिट्स। तो साउथ साउथ क्लाइमेट कॉपरेशन है, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया ग्लोबल साउथ के साथ कॉपरेट कर सकता है। ग्लोबल साउथ बार बार डिस्कस करते हैं, 0 डिग्री के नीचे की कंट्रीज, इक्वेटर के नीचे की कंट्रीज सब साउथ में आती हैं, उनके साथ कॉपरेशन। इंडिया कैन सपोर्ट शेयर MRV सिस्टम, build digital carbon infrastructure, develop innovative financial models, enhances equality leadership among
डेवलपिंग नेशंस। व्हाई आर्टिकल 6 मैटर फॉर इंडिया, मेन रेडी वैल्यू एडिशन के अंदर आप इसको देख लेना, मेंस का ये जो कंटेंट है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है।